हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग डिस्कस किस चीज़ की करेंगे, जो रिवाइज सिलेबस है 2020-21 का उसको करेंगे। अब ये रिवाइज सिलेबस क्या है, वैसे मैं तो वीडियो बना करके दोनों बुक का आपको डाल दिए हैं तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि 30% जो है आपका चीज़ें हटा दी गई है। तो पहले चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह का, मतलब कितने नंबर का और क्या क्या सेगमेंट में चेंज हुआ है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे इस बार जो पेपर हुआ है, जो बच्चे ने दिए, हमारे इंस्टीट्यूट से भी दिए, अच्छा खासा रिजल्ट आया है। तो उसमें क्या था और इसमें क्या चेंज है तो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आप टोटल जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है इस बार भी 80 नंबर का था। यानी कि आपको जब 12th का पेपर देते हैं तो वो 80 नंबर का होता है। 20 नंबर आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, यानी कि स्कूल में जो है आपका वो दिया जाता है। इसी तरीके से ये पिछले बार भी था, पिछले से पिछली बार नहीं था, 2019 में था, यानी कि 18-19 था, सॉरी 19-20 था, और 18-19 जो था वो 100 नंबर का हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे खासे 92 नंबर मैक्सिमम आया है मेरे बच्चों का, जो कि इंस्टीट्यूट में आकर के पढ़ता है। तो वो अलग मैटर है, अब इसमें डिस्कस करते हैं कि यहाँ भी देख सकते हैं 80 नंबर्स का है कि 80 नंबर्स के टोटल होते हैं। 20 नंबर आपको दिया जाता है कि असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ये आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ये आपको इसकी पेपर नहीं देनी पड़ती। पेपर किसका देना पड़ता है? टोटल 80 नंबर्स का। पिछले बार जो था उसमें क्या था, जो आप चीज़ पिछले बार क्या था कि ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपका 20 का ही होता था, जो इस बार भी है। यहाँ जो ये 16 नंबर का दिया गया है, ये 16 का नहीं होता था। ये होता था कितने नंबर का? 30 नंबर का। और नीचे जो आपको दिया गया है 44 नंबर का, ये कितने का होता था? ये भी आपको 30 नंबर का होता था। यानी पिछले बार यानी अभी जो पेपर ख़त्म हुआ 2020 में जिसका रिजल्ट आया है, उसमें क्या था कंसेप्ट कि रीडिंग सेक्शन जो सबसे पहले आपका ऊपर मेंशन होता है वो था 20 का। उसके बाद जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है जो यहाँ पर मेंशन है वो था 30 का, और जो लिटरेचर है वो भी था 30 का। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, जो रिवाइज सिलेबस है, जो कि जो बच्चे 21 में पेपर देगा उसके लिए सिलेबस क्या है कि ऊपर वाला सेगमेंट 20 का ही है, जो आप देख सकते हैं। ये जो 30 वाला था, इसको वेटेज यानी कि राइटिंग स्किल का वेटेज जो है उसको कम कर दिया गया 16 का, और लिटरेचर का जो सेगमेंट है वो जो 30 का तो उसको बढ़ा दिया गया है। यानी इस यहाँ से जो 14 नंबर कम हुआ वो लिटरेचर में ऐड कर दिया गया है। तो ये आपका जो है सिलेबस है। ठीक, अब इसमें क्या है, पिछले बार क्या होता था कि राइटिंग सेक्शन में 2 पैसेज आता था, एक नोट मेकिंग, सॉरी रीडिंग सेक्शन में आपको 2 पैसेज आता था, वो इस बार भी आएगा। और उसमें क्या होता था, टोटल 20 का था, तो उसमें क्या था कि 12 नंबर का एक होता था, यानी कि बड़ा वाला जो पैसेज होता था वो, और 8 नंबर का नोट मेकिंग होता था। इस बार क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। 2 पैसेज ही होगा, वो 10-10 नंबर का, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे ऊपर में। अब देखते हैं कि चूँकि मैंने कहा कि 30% सिलेबस आपका ऑफ है, यानी 30% सिलेबस टोटल हटा दिया गया, तो आखिर हटाने में क्या क्या हटा है वो भी देख लेते, क्या रिमूव किया गया है थोड़ा उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि डिलीटेड टॉपिक, यानी जो आपका बुक है फ्लेमिंगो और विस्टा से, उसमें क्या हटा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, वहाँ पर जबकि 2 पैसेज जो पूछा जाता है, जो कम्प्रीहेंशन रीडिंग सेक्शन में, एक नोट मेकिंग था और एक बड़ा सा पैसेज। तो एक पहले 12 का होता था और एक 8 का। तो 8 नंबर का जो नोट मेकिंग था वो इस बार यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, डिलीटेड टॉपिक में नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। नोट मेकिंग में क्या होता था कि 5 नंबर का आपका नोट मेकिंग में आपको बनाना होता है। चूँकि आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है कि नोट मेकिंग में आपको नोट बनाना होता है, और 3 नंबर का वो समराइज होता था, यानी कि उसकी समरी लिखनी पड़ती थी। तो वही लिखा है कि नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, ये 5+3 का ऐसे आता था, टोटल 8 नंबर। इस चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक, अब आते हैं टॉप, यानी कि जो बुक है हमारा फ्लेमिंगो और विस्टा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैंने दोनों बुक का वीडियो बना करके डाल दिया है अपने चैनल पे, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना क्या नहीं, फ्लेमिंगो में से पोएट एंड
पैनकेक, उसके बाद इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि आपका जो सिलेबस प्रोज वाला जो सेगमेंट है, प्रोज वाले सेगमेंट में से आपको पोएट और पैनकेक, इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस ये आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर साइड में क्या लिखा गया है, एक रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड क्या है, पोएट्री है। वैसे आपको पता है कि आपका जो फ्लेमिंगो बुक है उसी में आपका क्या है, उसी में आपका प्रोज और पोएट्री है, बाकी जो आपका विस्टा है उसमें नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो पोएट और पैनकेक है ये आपका 6th चैप्टर है, उसके बाद इंटरव्यू जो है ये आपका 7th चैप्टर है, और गोइंग प्लेस क्या है, 8th चैप्टर है। यानी इस तीनों चैप्टर को हटा दिया गया। उसके बाद आते हैं पोएट्री में। जब पोएट्री में आते हैं तो पोएट्री में है रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड जो है आपका ये 5th चैप्टर पढ़ता है पोएट्री का, जो जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस चैप्टर को भी हटा दिया गया। यानी फ्लेमिंगो से आपका 4 चैप्टर गायब है, लास्ट का 3 सेगमेंट यानी प्रोज से 6, 7, 8, और जो 5th पोएम है पोइट्री का वो गायब है, यानी उसको हटा दिया गया। अब चलते हैं विस्टा में। विस्टा में जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, वो विस्टा में सबसे पहला चैप्टर आपका 3rd लेवल पढ़ता है, और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर यानी टाइगर किंग, वो हटा दिया गया है। ठीक, उसके बाद है द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ये 3rd चैप्टर है, और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड यानी मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है, चित्रकला शाह और बामा के द्वारा लिखा गया, ये 8 चैप्टर पढ़ता है। यानी 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 8th चैप्टर जो विस्टा का है इसको भी हटा दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि विस्टा से 3 चैप्टर और फ्लेमिंगो से 4 चैप्टर हटा दिया गया है। ये है आपका लिटरेचर का, यानी लिटरेचर में ये सारे चैप्टर आपको नहीं बने। वैसे मैंने वीडियो सबका बना करके डाल दिया है, किसी किसी की आवाज़ अच्छी नहीं है, तो जो आप पढ़ेंगे तो अगर आवाज़ में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बना, तो मैं दूसरा भी बना दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में आता है नहीं। तो यानी ये सारे चीज़ हमें इस बार नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, नोट मेकिंग नहीं पढ़ना है, और उसके बाद ये सारे चीज़ हटा दिए गए। अब चलते थोड़ा सा डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस बार हमको पढ़ना है और क्या क्या किस तरीके से इसका मार्किंग किया गया है। तो पहले सबसे पहले जो हम ऊपर देखते हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ से है 40 मार्क्स। अब ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का दिया है, जो कि हमने शुरुआत में कहा कि रीडिंग 20 मार्क्स का। इस बार आपने देखा कि पिछले बार भी था, इस बार भी है कि रीडिंग हमेशा 20 मार्क्स का था, तो इस बार भी 20 मार्क्स का ही है। फ़र्क क्या किया गया है कि जो मैंने आपको कहा था कि इसमें 12 + 8 होता था, इसमें क्या किया गया है 10 + 10, यानी नोट मेकिंग जो 8 नंबर का होता था उसको हटा दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि फर्स्ट जो आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अनसीन पैसेज, असेसमेंट कम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशंस, इंटरफ्रेंस, वोकैबुलरी इंटरफेस ऑफ द मीनिंग शैल बी ऑब्से। ये जो है आपका टोटल आपका 10 मार्क्स का है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो 8 नंबर का होता था ये भी आपका 10, यानी टोटल जो देख सकते हैं हम ऊपर नीचे मिला करके कि ये 600-700 वर्ड का जो है आपका 2 कम्प्रीहेंशन आने वाला है जो आता था। ठीक, अब उसके बाद आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में हमारा कितने का लिटरेचर 30 नंबर का होता था, और इस बार हम देखते हैं कि लिटरेचर हमारा कितना है 40 नंबर का लिटरेचर है। ठीक, तो लिटरेचर जो 40 नंबर का है, तो पहले देख लीजिए 20 नंबर यहाँ पर है। 20 नंबर में क्या है, थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। 20 नंबर में क्या है कि 8 नंबर आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है, यानी कि वो यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड यानी जो प्रोज होगा या पोएट्री होगा उसी से, तो प्रोज से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, यानी वो फ्लेमिंगा और विस्टा दोनों से मिला करके 8 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, ये पिछले बार जो पेपर उसमें भी होता था लेकिन इतना नहीं, 8 नंबर नहीं होता। उसके बाद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोएट्री, यानी पोएट्री से भी फ्लेमिंगो, चूँकि पोएट्री फ्लेमिंगो में, तो 4 नंबर यहाँ पर हो गया, इसमें से आ गया। और उसके बाद जो है जो आपका टेक्स्ट यानी वो जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन असेसमेंट कम्प्रीहेंशन एनालिसिस, उसमें भी फ्लेमिंगो से यानी 8 में। तो यानी टोटल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर भी है, तो टोटल देख रहे हैं कितना आ गया 8, 8, 16 और 4 20, यानी 20 नंबर लिटरेचर में यहाँ पर आ गया। ठीक, यानी ये आपका लिटरेचर का सेगमेंट हो गया। अब आते हैं
लिटरेचर को ही पहले फिनिश कर लेते हैं और फिर जो चूँकि टोटल हमारा कितने का था 44 नंबर का, हमने देखा था कि लिटरेचर हमारा टोटल कितने का था यहाँ पर 44 का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटरेचर हमारा 44 का था। 20 हम देख चुके हैं कि 20 किस तरीके से पूछेगा, और उसके बाद जो 20 नंबर का 24 का है वो रहा ये। अब इसमें क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें लिखा है कि आउट ऑफ 6, यहाँ पर क्या 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6, यानी प्रोज और पोएट्री से दोनों से मिला करके फ्लेमिंगो और विस्टा से आपको 6 क्वेश्चन में से 5 का आंसर, जिसका 30 से 40 वर्ड में आपको देना है, 2-2 नंबर का होगा। उसके बाद फिर से है जो 2 क्वेश्चन होगा वो किसका, विस्टा का होगा, उसका भी आपका 2-2 यानी 30 से 40 नंबर में देना है। उसके बाद फिर से पोइट्री और प्रोज मिला करके जो लॉन्ग आंसर है उसका देना है, जो कि 5 नंबर का होगा, और विस्टा से भी आपको 5 नंबर का, यानी 5, 5, 10, 4, 14 और 10, 24, यानी 24 यहाँ हो गया, 20 ऊपर है, कितना हो गया 44 मार्क्स का, यानी इतने का हमारा क्वेश्चन जो है लिटरेचर से आ रहा। अब बीच में जो है, इसलिए ये रहा राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में क्या देखते हैं कि राइटिंग सेक्शन पहले क्या होता है 30 नंबर, इसी का नंबर घटाया गया है, बाकी का नंबर तो ठीक है, यानी कि रीडिंग में भी बस रीडिंग में ये कंसेप्ट चेंज किया है कि 20 नंबर का तो 20 ही नंबर का है इस बार भी, लेकिन उसमें क्या किया, नोट मेकिंग हटा करके एक पैसेज दे दिया है, और वो 12 के बदले में 10 उसको कर दिया, 10 एक पैसे। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं 14 नंबर जो हटा करके ऐड किया गया, 14 नंबर कहाँ लिटरेचर में किया गया, और इसमें 14 नंबर कम कर दिया गया। तो अब ये जैसे हम देखें कि शॉर्ट राइटिंग नोटिस वगैरह ये 4 नंबर्स का होता था, इसको 3 नंबर कर दिया गया है, ठीक। उसका शॉर्ट राइटिंग फॉर्मेट इनफॉर्मल इनविटेशन वगैरह ये भी 4 नंबर का होता था, 4 या 5 नंबर का, तो इसको कर दिया गया 3 नंबर। उसके बाद उसमें 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, जो आपका ये जो आप यहाँ पर 5 नंबर का देख रहे हैं, यहाँ जो आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, ये 10-10 नंबर का होता था, और इसकी वर्डिंग 200 से 250 वर्ड होता था। इसको घटा करके क्या कर दिया गया, 5 नंबर का कर दिया गया। और यहाँ पर भी जो लेटर देख रहे हैं वो 8 नंबर का होता था, तो उसको घटा करके 5 मार्क्स का कर दिया गया। तो इसी तरीके से इस बार जो है हमारा सिलेबस उसको चेंज किया गया है। तो फाइनली अब हम इसको अगर ख़त्म करते तो आप समझ में क्या आता है कि जो हमारा पिछले बार पेपर हुआ था, यानी जिसका रिजल्ट 20 में आया है, 1920 का जो रिजल्ट, उसमें क्या था, 20 का आपको लिटरेचर, 20 का रीडिंग सेक्शन, 30 का लिटरेचर और 30 का राइटिंग स्किल होता था। इस बार क्या कर देगा, ये अपने जगह पे है, उसमें कुछ चेंज हुआ है, बस क्वेश्चन में चेंज हुआ है, नंबर उतने का उतना है। लिटरेचर में क्या कर दे, इसकी वेटेज जो है बढ़ा दिया गया है, और राइटिंग सेक्शन का जो वो है उसको कम कर दिया है। राइटिंग सेक्शन कितने का हो गया, 16 नंबर का, और 14 नंबर जो बचा, जो 30 का होता था, वो आपको लिटरेचर में ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से ये इस बार का हमारा सिलेबस है। और मैंने बीच में बताया भी था कि मैंने दोनों चैप्टर का आपको जो जितने सारे हैं, पोएट पेंका से इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, रोटर स्टैंड या टाइगर, इससे सारे चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो इसमें से इस बार का जो बच्चे हैं, इस बार जो 21 में पेपर देगा, उसको ये सब सारे नहीं पढ़ने हैं, उसको नोट मेकिंग की भी तैयारी नहीं करनी है। हाँ, बाकी जहाँ तक लेटर राइटिंग की बात है या नोट मेकिंग तो अब बताना नहीं है इस बार, क्योंकि आना नहीं है, या फिर जो नोटिस वगैरह होता है ये सब मैं बाद में बताऊंगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, उससे कुछ दिन पहले मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ये नया रिवाइज सिलेबस है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बता दें, ताकि बच्चे इस तरीके से, वैसे पता तो होगा ही आप लोगों को, फिर भी मैंने अपना ड्यूटी समझा कि आप लोगों को बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं आना है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छा रहिए।